हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अपराजिता टेल्स चैनल। सो आज हम आए हैं दिल्ली हाट। ये प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों मेरी सोल को ये बहुत ज़्यादा अपील करती है। तो अक्सर इस जगह पे मैं आती रहती हूँ दिल्ली हाट में। और ये पता नहीं, यहाँ का माहौल मुझे मेरे बचपन में छोटे शहरों की याद दिलाता है, किस चीज़ की याद दिलाता है, बट बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये हम आ गए हैं दिल्ली हाट के अंदर। सो आप देख सकते हैं दाएं और बाएं दोनों तरफ शॉप्स ही शॉप्स है। बैग्स वगैरह, जैसे आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बैग्स वगैरह हैं, बहुत सारे आइटम है वहाँ पे, हर तरीके की चीज़ आपको मिल जाएगी। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और कॉटन की ड्रेसेस से लेके आप पीछे देख सकते हैं साड़ी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सो मैं ये एक सरपट सी सैर लगा रही थी दिल्ली हाट की। कपड़े, वो पीछे आप ड्रेसेस देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रही है। मेरा मन आ गया था उन कपड़ों पे। सो मैं तेज़ी से सरपट से देखने की कोशिश कर रही हूँ क्या क्या अवेलेबल है। कुछ वैसे ही जैसे मीनू कार्ड में आप देखना शुरू करते हैं क्या क्या आइटम है। सो यहाँ पे वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं दिल्ली हाट में। जब जाएंगे, मुझे चीज़ें ख़रीदने से ज़्यादा इस जगह पे आना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी मैं इस जगह पे आती हूँ। तो बस मैं वही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी कि आपको भी कुछ पार्ट दिखाऊं दिल्ली हाट का। तो इन केस आप दिल्ली में अगर रहते हैं, आसपास की जगह पे रहते हैं, तो आपने इसको एक्सप्लोर किया ही होगा। इन केस आपने कभी नहीं किया है तो आप ये आ सकते हैं। तो यहाँ पे शायद 30 रुपये का एक टिकट मिलता है एंट्री गेट पे, और उसके अलावा फिर आप पाएंगे बहुत सारी। मुझे तो इसका जो डेकोरेशन, जिस तरीके से दिल्ली हाट है, हाट की फीलिंग देता है। यह हाट मतलब लोकल मार्केट जैसी जगह, जो मुझे बचपन में, मैं बहुत घूमी हूँ ऐसी जगहों में। तो मेरे टाइम में बचपन में मॉल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, शॉप्स हुआ करती थी, और इस तरीके के हाट वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो कुछ उन दिनों की मुझे बहुत ज़्यादा याद दिलाता है। और बचपन में जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस दो, जब वही चीज़ वापस आपके सामने फ्लैशबैक करती है तो आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें हैं। सो आप देख सकते हैं पेंटिंग्स हैं, दाएं बाएं दोनों तरफ दुकानें हैं, ज्वेलरी की हैं, चिकनकारी की है। स्टेट वाइज भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि हर स्टेट की कोई स्पेशलिटी होती है, तो हर स्टेट के हिसाब से कपड़े क्या हैं, ड्रेसिंग क्या है, और ये आप देख सकते हैं बीच में स्पेस है। मुझे उसकी डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रही थी। सो उस तरीके की दुकानें हैं। सो आपको जो पसंद आए, एक रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे इस एरिया में कॉटन की साड़ियाँ हैं, हर तरीके के साड़ियाँ हैं, सूट के कपड़े हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही आइसक्रीम्स भी हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हैं। अंत नहीं है इन दुकानों का। आपको किसी न किसी दुकान पे कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक ज़रूर करेगा। कुछ चीज़ तो आपको पिक करने का मन करेगा ही, कुछ ख़रीदने का मन करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या पसंद आता है। कई लोगों को इस तरीके के मार्केट बिल्कुल नहीं समझ में आते। मैं उस चीज़ को क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं। बट मुझे ये जगह पसंद आती है, तो मैं कुछ यहाँ जाके ऐसी घूमने चली जाती हूँ, एक कप कॉफ़ी पीने चली जाती हूँ, चाय पीने चली जाती हूँ, या जस्ट ऐसे ही एक राउंड लगाने के लिए कि क्या कुछ ऐसा है जो मेरी आँखों को अपील करता है। सो ये पूरा ऑलमोस्ट मैंने एक साइड का तो आपको राउंड लगवा ही दिया है, जिस तरीके की चीज़ें। और यहाँ पे खाने पीने, जैसे यहाँ तमिलनाडु की एक खाने पीने का स्टॉल है, दुकान है, उसी तरीके से और भी स्टेट्स की है, मिज़ोरम की है, एंड लाइकवाइज नंबर ऑफ स्टॉल्स हैं। और ये आप देख सकते हैं फूड कोर्ट के लिए रास्ता है, और ये सारे बीच बीच में जगहें भी लगी हुई हैं। सो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी दिल्ली हाट में। ये वो ईटिंग प्लेसेस है, जैसे आप देख सकते हैं आसाम फूड स्टॉल, मिलेट्स। आसाम फूड स्टॉल पे आपको आसाम की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइकवाइज पंजाब फूड स्टॉल, और नंबर ऑफ़ स्टॉल्स हैं। सो और ये कुछ हरे पेड़ मुझे दिख गए। मुझे जहाँ भी हरे पेड़ दिखते हैं मैं उसको कैमरे में कैप्चर करना शुरू करती हूँ। पता नहीं, कुछ मेरी अटपटी सी आदत है, बट कहीं पे भी पहुँचूँ, मुझे हरे पेड़ दिखते हैं तो मैं उन्हें कैमरे में ज़रूर कैप्चर करती हूँ। और बस यही है, ये मार्केट वगैरह है, और ये इधर फर्दर और दुकानें हैं। मतलब हर चीज़ जो आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट आपको इस मार्केट में मिल जाएंगी। काफ़ी आर्टिस्टिक चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं कप हैं, प्लेट्स हैं, मर्तबान हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। लाइट्स है, नाइट लैम्प्स हैं,
स्टैचूज़ हैं, ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर। आपको अगर लिविंग रूम में सजाने का आइटम, डेकोरेटिव आइटम्स बहुत सारे मिल जाएंगे, कुशन कवर्स मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। चेस देखिए यहाँ पे बिक रहा है, मेहंदी लगाने के लिए आइटम मिल जाएंगे। और ये बड़ा कलरफुल सा मार्केट है, बहुत अच्छी सी कुछ फीलिंग देता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो क्या चीज़ है। तो स्पेशली जब आप शाम के टाइम जाएं, तो इस बार जब मैं गई थी काफ़ी गर्मी थी दिल्ली में। गर्मी में भी मैं यहाँ पहुँची तो आप कहेंगे कि कहाँ मॉल में एसी में आप इतना घूमेंगे। कभी कभी पसीना बहा लेना चाहिए और ऐसी जगहों को भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। कभी कभी पसीना बहाना अच्छा होता है, कभी कभी नहीं, अक्सर ही पसीना बहाना अच्छा होता है। और कभी कभी आप जो कर रहे हैं उससे कुछ अलग जगह पे भी जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। कुछ अलग एक्सपीरियंस आएगा, वैसा तो कंफर्ट वाला नहीं आएगा, बट कुछ तो एक्सपीरियंस आएगा जो डिफरेंट होगा जो आपने इससे पहले किया है। तो ये बढ़िया है। तो मैंने भी वही किया और मैं इस मार्केट में शूट करने की कोशिश कर रही थी कैमरा सेट करके। लोग काफ़ी मुझे घूर रहे थे कि मैं करने की कोशिश क्या कर रही हूँ। सो आई वॉज ट्राइंग टू फिक्स द कैमरा एंड देन सी कि मैं कितना क्या कवर कर सकती हूँ। खुद को फ्रेम में लाना, उसके साथ आसपास की चीज़ें शूट करना, इस भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कई बार। समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग बैकग्राउंड में आ रहे थे और थोड़ा अटपटा लग रहा था, तो वो एंगल ढूंढना कहाँ पे मैं ये कर सकती हूँ। और फाइनली ये थोड़ा डांस तो बनता है, इतनी अच्छी मार्केट आपने पसीना बहा के घूम लिया है, तो वो है। और उसके बाद मैं एक जगह पे आ गई थी मोमोज़ खाने। सो ये मोमोज़ हैं जो मुझे काफ़ी सिजलिंग लग रहे हैं। तो देहरादून में तो मैं मोमो खाती ही हूँ। गुड़गांव में ये साइबर हब पे एक ईटिंग प्लेस है, वहाँ पे भी मैं जाके मोमो ही खा रही हूँ। बट इस मोमो का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट था, जैसा कि किसी एक सॉस में डिप्ड था और खाने में काफ़ी टेस्टी लगा था। सो ये मोमो मुझे काफ़ी पसंद आया, स्पेशली जो इसका डिप था जिसमें ये, वो काफ़ी टेस्टी था। तो वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आत्मा तक उतर जाती हैं, तो ये मेरी आत्मा तक उतर गया था। और इतने चाव से मैं खा रही थी। सो मैंने रिसेंटली अभी सीखा है कि खाना भी बहुत इन्जॉय करके, पहले मैं बहुत तेज़ी से खाना खाती थी, पता नहीं क्या ही सोच रही होती थी, पर अभी मैं सुकून से, तसल्ली से हर चीज़ को टाइम दे के करती हूँ। कोई चीज़ खा रही हूँ उसको भी इंजॉय करती हूँ। और ये तो भाई मोमो था, तो उसको तो इंजॉय करना ही था। सो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा कि मैं दिल्ली हाट में कैसे घूमी, और जो मैंने आपको मार्केट दिखाया, अगर आप ऑलरेडी जा चुके हो उस मार्केट को तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार जाके एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए अपराजिता टेल्स चैनल।